हेलो गाइस, आज हम ओबीजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड ऑफ जेस्टेशन डज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिप्रेजेंट। यानी कि जो जेस्टेशनल पीरियड होता है बेसिकली उसका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, किसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहेंगे। इन चारों ऑप्शन में से जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन सा है, कौन सा वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा पहला ऑप्शन है 1 to 11 वीक, नेक्स्ट है 1 to 10 वीक, नेक्स्ट है 1 to 13 वीक, नेक्स्ट है 1 to 12 वीक। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 1 to 12 वीक, यानी कि 1 से लेकर के 12 सप्ताह का जो समय होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आता है, या हम कह सकते हैं कि वो टाइम पीरियड फर्स्ट ट्राइमेस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर एग्जामिनेशन इज नोन एज। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करना फॉर द एग्जामिनेशन, किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन के लिए जब हम एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं यानी कि एस्पिरेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। पहला है पॉलीसिंथेसिस, नेक्स्ट है हाइड्रोसिंथेसिस, नेक्स्ट है एमनियोसिंथेसिस, नेक्स्ट है नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है एमनियोसिंथेसिस। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस का मतलब क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करना है, एस्पिरेट करना, यानी कि बाहर निकालना फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है द अम्लाइकल कॉर्ड अदरवाइज नोन एज। यानी कि अम्लाइकल कॉर्ड को और किस नाम से हम जानते हैं। पहला है फ्यूनिस, नेक्स्ट है फिलोपियन ट्यूब, नेक्स्ट है अम्लाइकल कॉर्ड, नेक्स्ट है प्लेसेंटा। तो ऑब्वियसली अम्लाइकल कॉर्ड को जो है हम यहाँ पे यू कॉर्ड लिखा हुआ है, बेसिकली अम्लाइकल कॉर्ड को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया है। तो इन चारों में से और कौन सा नाम है जो कि अम्लाइकल कॉर्ड का नाम है, तो बेसिकली जो है फ्यूनिस बोलते हैं हम। ठीक है, अम्लाइकल कॉर्ड को फ्यूनिस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है द वाइट क्रीमी सब्सटेंस ऑन द फीटस इज कॉल्ड। यानी कि जो बच्चा होता है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसके पूरे बॉडी के ऊपर वाइट कलर का एक सब्सटेंस देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो डिलीवरी के बाद डेवलप होता है, वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ की टाइम ड्यूरेशन में ही बेसिकली बेबी के बॉडी के ऊपर, बेबी नहीं कहेंगे, फीटस के बॉडी के ऊपर बेसिकली क्या होता है, डेवलप होता है। तो उसका नाम क्या है। पहला है वाइट कोट, नेक्स्ट है मिल्की पैच, नेक्स्ट है वर्निक्स कैसियोसा, नेक्स्ट है नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है वर्निक्स कैसियोसा। यानी कि इंट्रायूटेराइन लाइफ के टाइम पे जो फीटस है, फीटस के बॉडी के ऊपर वाइट कलर का क्रीमी सब्सटेंस या क्रीमी चिपचिपा जो है पदार्थ चिपका होता है, उसे हम वर्निक्स कैसियोसा के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है द अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द विजाइनल मेम्ब्रेन आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज। यानी कि कंसेप्शन के बाद, यानी जब कोई फीमेल कंसीव कर लेती है या प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद में जो विजाइनल मेम्ब्रेन होता है वो, उसका जो कलर है वो ब्लूइश टाइप का हो जाता है, वॉयलेट ब्लू डिस्कलरेशन। यानी कि जो नॉर्मल कलर है पहले से वो चेंज हो करके ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लू कलर का थोड़ा दिखाई देता है। तो बेसिकली उस साइन को हम क्या कहते हैं। पहला है हेगार साइन, नेक्स्ट है ओसिएंडर साइन, नेक्स्ट है क्विकनिंग, नेक्स्ट है जैकमियर साइन। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, जैकमियर साइन। यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना इज नोन एज जैकमियर साइन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है एट 12 वीक gestation where would you expect to feel the uterine fundus, यानी कि कंसेप्शन के बाद जो जेस्टेशनल एज है अगर 12 वीक का है, यानी कि 12 वीक की प्रेग्नेंट कोई फीमेल है, तो उसका जो यूटेराइन फंडस है वो कहाँ तक आपको पता चलेगा, यहाँ कहाँ पे उसकी फंडल ग्रोथ कहाँ तक होगी। पहला है अम्लाइकस, दूसरा है जिफिस्टर्नम, नेक्स्ट है हाफ वे बिटवीन अम्लाइकस एंड जिफिस्टर्नम, और लास्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 12 वीक में, ठीक है, ना कि 20 वीक में, 24, 28, 30, 36, 37, 40 वीक, ये अलग अलग वीक में जो फंडल हाइट होता है यूट्रस का वो अलग अलग होता है। जैसे जैसे मतलब टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, जैसे जैसे जेस्टेशनल वीक बढ़ता है वैसे वैसे फंडल हाइट भी बढ़ता है और एक टाइम के बाद फिर वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली डिक्रीज़ होने को, फंडल हाइट जब डिक्रीज़ हो जाता है तो उसे हम लाइटनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि 12 वीक ऑफ जेस्टेशन के अंदर जो है फंडल हाइट कितना होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी 12 वीक में, 12 सप्ताह में जो फंडल हाइट होगा यूट्रस का वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल तक पहुँच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है पुपेरियम पीरियड इज, पुपेरियम पीरियड हम किसको कहेंगे, सून आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, यानी बेबी के बर्थ के तुरंत बाद वाले पीरियड को। नेक्स्ट है सून आफ्टर प्लेसेंटा सेपरेशन टू 5 डेज, इसमें कह रहा है कि प्लेसेंटा के सेपरेट होने के तुरंत बाद से लेकर के 5 दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट है सून आफ्टर प्लेसेंटा सेपरेशन टू 6 वीक, यानी प्लेसेंटा सेपरेशन के बाद से 6 सप्ताह का जो समय होता है। नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमें पता है कि लेबर के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से जो चौथा स्टेज होता है बेसिकली वो सुपरविज़न स्टेज होता है। जो टोटल डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो बाकी के 3 स्टेजेस के अंदर पूरा होता है। पहले स्टेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन होता है फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में क्या है, बेबी का बर्थ होता है। थर्ड स्टेज में क्या है, प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है। तो बेबी के बर्थ के तुरंत बाद से हम पुपेरियम पीरियड को काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लेसेंटा अभी तक सेपरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, प्लेसेंटा के सेपरेट होने के बाद से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब बता रहा है कि प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद में 5 दिन तक का जो समय होता है, तो ये गलत है। बेसिकली 6 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो पुपेरियम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, सून आफ्टर प्लेसेंटा सेपरेशन टू 6 वीक, यानी प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद से लेकर के 6 सप्ताह का जो समय होता है वो पुपेरियम पीरियड कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाय, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। पहला यूट्रस, विजाइना, ओवेरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, दोनों से अलग अलग टाइप के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, निकलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है या सिक्रीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थॉट टू बी अ केस ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम, ठीक है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम
जो भी नीचे लिखा हुआ है इसमें से किसकी वजह से होता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम कहते किसको हैं? हाइपर का मतलब क्या हो गया? एक्सेसिव, ज़्यादा। एमेसिस का मतलब क्या? एमेटिक्स। जैसे एमेसिस वर्ड जो है वो वोमिटिंग को इंडिकेट करता है, इसीलिए वोमिटिंग को कम करने के लिए या वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए हम जो मेडिसिन लेते हैं उसको हम एंटी एमेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम का मतलब यहाँ पे मैं बेसिकली डिस्क्राइब कर रही हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे कि नॉर्मली 3 मंथ तक फीमेल को वोमिटिंग होती है। ठीक है, कुछ फीमेल्स में नहीं देखने को मिलता है वोमिटिंग, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के अंदर जो है वो वोमिटिंग देखने को मिलता है। 3 मंथ के बाद में वो 3 मंथ के बाद धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है। कुछ फीमेल्स के अंदर 9 मंथ तक भी वोमिटिंग देखने को मिलता है, बट वो वोमिटिंग ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए कि जिसकी वजह से माँ का जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाए सीवियरली, या उसके हेल्थ पे या फीटस के हेल्थ पे एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिले। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि फीमेल को एक्सेसिव वोमिटिंग हो रहा है तो हम उसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम अगर है तो उसका कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG, नेक्स्ट है अंडरलाइंग इन्फेक्शन, नेक्स्ट है ओवर ईटिंग, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इशू। तो हमारा करेक्ट आंसर है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG। समटाइम क्या होता है कि जो HCG का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए HCG लेवल की वजह से एक्सेसिव वोमिटिंग देखने को मिलता है, जिसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द इम्यूनोग्लोब्यूलिन दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा बैरियर। इनमें से कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोब्यूलिन है जो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर लेता है? प्लेसेंटा बेसिकली माँ और बच्चे को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। माँ से जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो बेबी तक भेजने का काम करता है, और लेकिन सेलेक्टिव चीज़ें भेजता है, तो एक तरीके से बैरियर का भी काम करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई सा भी इन्फेक्शन भी ट्रांसफ़र हो जाए या कुछ भी ट्रांसफ़र हो जाए, जिसकी बच्चे को नीड है केवल उन्हीं चीज़ों को बच्चे तक भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से टाइप का जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है वो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर लेता है, यानी कि वो बेबी तक पहुँच जाता है। पहला IgG, नेक्स्ट है IgM, नेक्स्ट है IgA, नेक्स्ट है नन ऑफ द एबव। ठीक है, IG ये जो है बेसिकली ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन को इंडिकेट कर रहा है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन G, इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, इसमें से कौन सा प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करता है? तो हमारा सही आंसर है आंसर नंबर A, IgG, यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन G जो होता है वो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे हमने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।